ओके, सो मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे मैं आपके पास मिलती रहती हूँ, आपके कैबिन में आपका मैं बहुत टाइम लगाती हूँ, मोटिवेशन मैं आपसे बहुत लेती हूँ डेली बेसिस पे, पर इट्स लाइक कि वो ज्यादा टाइम तक लास्ट नहीं कर पाती है। तो वो मोटिवेशन को कैसे अपने अंदर से मोटिवेशन लाया जाए जिससे वो मेरे लिए काफी टाइम तक हेल्प करे। See, it's not about you, it's about everyone, either me or any human in this earth. Distractions are there, है ना? तो हम जब सुबह उठते हैं, so we cannot eat same food every day. We cannot do regular same monotonous create हो जाता है same office which is paying 8 लाख even आप एक certain time के बाद उस ऑफिस को प्रेफर नहीं करते हो, 10 लाख प्रेफर नहीं करते हो, है ना? यस। मोनोटोनस चीजें हो जाती हैं। दूसरी बात ये है कि एक यंग एज में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, कलर से, फूड से, सोसाइटी से, पीपल से, हाउ पीपल बिहेव, व्हाट दे से, एवरीथिंग वी अट्रैक्ट। एंड इसके बाद में आता है हमारे पास सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, उनके फाइनेंशियल कंडीशंस, हाउ दे आर बिहेविंग, व्हाट दे आर वेयरिंग, एवरीथिंग। सो आप वन टाइम पे आपको ब्रेन में है कि यू वांट टू डू समथिंग गुड, राइट? एज यू आल्सो टोल्ड मी सो मेनी टाइम कि मैम मैं वो नहीं कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, बट एग्जैक्टली। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट टू डू। दैट इज आल्सो अ फाइट कि आप ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो कि आपको करना क्या है लाइफ में, है ना? एवरी यूथ इज फेसिंग दिस कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में आपने आपने साइंस बैकग्राउंड जाना है, आपने आर्ट बैकग्राउंड जाना है, या आपको ये करेक्ट पर्सन है या नहीं, या ये शर्ट बाय करनी चाहिए कि नहीं, राइट? किससे कितनी बात करनी चाहिए, क्या पोस्ट करना चाहिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू नो। बट दैट वाज आल्सो अ टाइम जब हमारे पास में एक रील होती थी कैमरे की, देयर वाज स्पेसिफिक फोटोग्राफ्स, और हमारे पास चॉइस का ऑप्शन नहीं था। सो ईदर वी गेट 18 फोटोज और 36 35 फोटो, देन हम वही फोटो चूज करके वही फोटो फ्रेम करते हैं। एग्जैक्टली। तो इधर इट्स बेस्ट और वर्स्ट वी डोंट। यहाँ पर लाइफ में चॉइसेस बहुत ज्यादा हो गई हैं। सो ड्यू टू चॉइसेस व्हाट वी आर डूइंग, हम डिस्ट्रैक्शन वाले माइंडसेट में चले जाते हैं। सो वन डे यू आर टॉकिंग टू मी एंड देन यू गॉट टिल इवनिंग और नेक्स्ट डे तक की बहुत कि सारी। आई कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, राइट? आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई यूथ, फॉर माई एल्डरली लाइफ। बट सडन आपके जीवन में कुछ और प्रायोरिटीज आ जाती हैं, एग्जाम आ जाते हैं, टीचर ने कुछ बोल दिया, कोई काम आ गया, हॉस्पिटल से कुछ काम आ गया, राइट? तो आपका वो जो एनर्जी है वो चैनलाइज नहीं हुई और वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, यही होता है मैम हर है ना? बार। हमेशा यही होता है, हर पर्सन के साथ होता है। नाउ अगेन व्हाट आई सेड अबाउट द एनजीओ थिंग, यस। अब आपको प्रेफरेंस रखनी है, आपको अपनी डायरी वो मेंटेन करनी है, इधर इन ब्रेन और फिजिकल, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, राइट? आई कुड बी डिस्ट्रैक्टेड फॉर सर्टेन टाइम, बट आई कांट बी द वन जो मैं हूं नहीं। सो देयर वाज अ हिंदी का एक राइम है जो मैं बहुत बोलती हूँ, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। यू नो व्हाट आई से, दैट आई डोंट वांट टू चेंज दैट मच इन माय लाइफ कि मैं खुद को ना पहचान पाऊँ। सम टाइम इन लाइफ इट हैपेंस दैट वी गो विथ टू मच पेन, वी लूज आवर पीपल, वी लव, वी वी डिस्कनेक्ट द पीपल जिनके साथ हम 24 आवर्स चाय नाश्ता सब कर रहे थे। In that whole channel we start losing ourselves, we start gaining something different, in all senses. But again, हमें वो नहीं बनना है जो हम नहीं है, राइट? ये भी हमारी प्रायोरिटी है और ये हमें भी पता होना चाहिए। आर मेंटल हेल्थ इज आर प्रायोरिटी, इट्स नन ऑफ बिजनेस, राइट? यस मैम।